हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। जैसा कि आप लोग को पता है कि आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं बिहार के, बिहार सीजीएल, बिहार एसएससी सीजीएल हो, बिहार इंटर स्तरीय हो, बीएसओ हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ के क्वेश्चन आते हो, उसके लिए मैंने मैथ का कोर्स शुरू किया है, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग परसेंटेज के बारे में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। और मैथ सिर्फ बिहार के एग्ज़ाम के लिए नहीं, जिस भी भारत के एग्ज़ाम में वनडे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें मैथ के क्वेश्चन आते हैं, उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और परसेंटेज तो एक ऐसा पार्ट है कि जहाँ भी मैथ है वहाँ परसेंटेज के क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो जानते हैं पहले प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत है क्या? तो किसी की संख्या के 100वां भाग, यानी 100 में से जो भाग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। जैसे 50% का मतलब हो गया 1/2, यानी अगर इसको हम 100 में बदलेंगे तो कह सकते हैं कि ये 50/100 है। 100 में कितना है? 50 है। तो 100 में 50 है, इसी को क्या लिखते हैं? 50% का मतलब 100 में कितना है? 50। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितना भाग। ठीक है, और परसेंटेज से अगर हटाना है किसी नंबर को, किसी नंबर को परसेंटेज में लाना है, जैसे 1/2 को आपको परसेंटेज में बदलना है, तो आप क्या करोगे? 100% से गुना कर दोगे तो ये परसेंटेज में आ गया। और किसी परसेंटेज को अगर आपको नंबर में लाना है तो 100 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। जैसे 50% तो 50/100। ठीक है, तो परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग। ये सब बेसिक बातें हैं। तो इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन धीरे धीरे जो है इसका हम क्या करेंगे? लेवल बढ़ाएंगे आने वाले वीडियो में। तो ये मत सोचिए कि ये तो बहुत आसान है, कहीं भी शुरुआत बहुत बेसिक लेवल से ही किया जाता है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी बेसिक क्वेश्चन हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है 260 का 75% प्लस 320 का 30%। तो 260 का 75% यानी 75/100 प्लस 320 का 30% यानी 30/100। तो 10 से 10 ये कैंसिल हो गया और 15×5 = 75 और ये 5 से 15 बार में और 5 से 2 बार में, 2 से ये हो गया 13 बार में। 10 कैंसिल, 15×13 कितना हो जाएगा? 195 प्लस 32 96, यानी 201 प्लस 90 291। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है ए का 12.5% 55 है, तो ए का मान निकालनी है। ए का 12.5% यानी 12.5/100 बराबर कितना है? 55 है। दशमलव हटाने के लिए नीचे 1 0 और दे तो ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है, तो 25 से इसको काट देते हैं 5 बार में और 25 चौका 100, तो ये 40 बार में चला जाएगा। और 25 से ये कट गया कितना बार में? 11, सॉरी 5 से ये कट गया कितना बार में? 11 बार में। यानी ए बराबर 11 × 40 यानी 440। ऑप्शन नंबर सी। 1440 के 30% के 12.5% का मान कितना होगा? तो 1440 का हमें निकालना है 30%, तो 30/100 और फिर इसका निकालना है 12.5%, तो 12.5/100। ये दशमलव हटाने के लिए 1 0 देते, दशमलव हट गया। 1 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 25 से ये 5 बार में, 25 से ये 40 बार में और ये 5 से कितना? 8 बार में कट जाएगा। 8 से ये कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 8 64, 18 बार में, यानी 18 तिहाई 54। कितना हो गया? 54। ऑप्शन नंबर डी। 6 kg का कितना प्रतिशत 140 ग्राम है? तो याद रखिए, जब भी दो अलग अलग यूनिट का अगर परसेंटेज बदलना हो तो उसमें आपको दोनों का यूनिट जो है समान करना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ ग्राम है और यहाँ किलोग्राम है, तो यहाँ भी आपको क्या करना होगा? ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो 6 kg का मतलब हो गया, 6 kg का मतलब हो गया कितना? 6000 ग्राम। यानी आपको बताना है कि ये 140 ग्राम 6000 ग्राम का कितना परसेंट है। तो परसेंट किसका पूछ रहा है? 140 का। कितना का? तो 6 kg का, यानी 6000 का। तो जिसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, जिसके सापेक्ष आपको परसेंटेज बताना है, बताना 140 का है, लेकिन किसके सापेक्ष?
6000 ग्राम के सापेक्ष और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 से 3 बार में, 2 से 7 बार में, यानी 7/3%, यानी 2.33%। ऑप्शन नंबर सी, यानी 140 ग्राम जो है 6 kg का 2.33% है। कह रहे यदि x का 40% y के 50% के बराबर हो तो y अनुपात x ज्ञात करना है। x का 40% बराबर y का 50% दिया हुआ है। तो देखिए परसेंटेज हटाने के लिए आप नीचे क्या करोगे, 100 दोगे, 100 से 100 कैंसिल होगा, यानी कह सकते हैं परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। तो जब भी दो परसेंटेज इतना का इतना परसेंट बराबर इतना का इतना परसेंटेज है तो आप परसेंटेज हटा दो। डायरेक्ट कहो कि ये x का 40 बराबर y का 50, y को इधर भेजेंगे तो x बटा वाई कितना हो जाएगा, 50/40, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी 5/4। तो x अनुपात y क्या हो गया, 5/4। ऑप्शन नंबर डी। यदि a का 20% बराबर b का 50% है तो a का कितना प्रतिशत b है। तो देखिए a का 20% बराबर है b का 50, यानी कह सकते a का 20 बराबर b का 50, यानी a बटा b बराबर कितना हो गया, 50/20, यानी 5/2। 1 जीरो से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो a अगर 5 यूनिट है, a अगर 5 यूनिट है तो b कितना है, 2 यूनिट। आपसे पूछ रहा है a का कितना प्रतिशत b है, यानी ये जो b है कहने का मतलब कौन, 2, वो 5 का कितना प्रतिशत है। तो 2 कितना का, 5 का, तो नीचे 5 और परसेंटेज में बदलने के लिए 100%। 5 से कट गया ये 20 बार में, 20 दूना 40%। ऑप्शन नंबर बी, यानी a जो है b का कितना प्रतिशत है, 40% है। p का 50% बराबर q का 25% है। तो बोल सकते हैं q का 50 बराबर है, p का 50 बराबर है q का 25। तो 50 को उधर भेजेंगे तो p बटा q आपके पास आ जाएगा 25/50, यानी 1/2। 2 बार में कट जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है कि p q का x% है तो x का मान ज्ञात करें। देखिए p जो है q का x% है, ये रिपीट हो गया यहाँ पे, ये कैंसिल कर लीजिएगा, ये फिर से दोबारा लाइन आ गया है, ठीक है, मिस प्रिंट है। तो x का मान, तो p किसका है, q का x%, p q का x%, तो p कितना है 1 और q कितना है 2 का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत बदलने के लिए 100%, 2 से कट जाएगा 50 बार में, यानी 50%। कहने का मतलब p जो है यानी 1 वो q का यानी 2 का कितना प्रतिशत है, 50% है। और क्वेश्चन में दिया था x% है, यानी x% ही 50 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। तो देखिए 75 का 12% क्या हो जाएगा, 75 गुना 12/100, ये 4 से 25 से 4 बार में और 25 से 3 बार में, 4 से ये हो गया 3 बार में, यानी 9। कहने का मतलब 75 का 12% कितना है, 9। अब हमें देखना है कि किसका 18% 9 होगा। तो आपको पता है कि 100 का जो 18% है वो 18 हो जाएगा। 100 का 18% क्या, 18, 100 में 18, तो 18% हो गया कितना, 18 100 का। तो आधा जब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो 100 का आधा कौन, 50। तो 50 का जब हम लोग 18% निकालेंगे तो वो 9 आ जाएगा। बाकी आप x मान लो कि x का 18% जो है वही 9 है, तो x गुना 18/100 बराबर 9, 9 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये 50 बार में, यानी x बराबर 50। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 300 का 25% का 20% कितना होगा। 300 का 25% यानी 25/100 का 20% यानी 20/100। तो ये हो गया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 चौका 100, 4 से ये 5 बार में, यानी 5 तिहाई 15। ऑप्शन नंबर डी। P जो है Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा होगा। P जो है वो Q से 6 गुना बड़ा है, यानी Q अगर 1 है तो P कितना है, 6 है। तो आपसे पूछ रहा है कि Q जो है P से कितना प्रतिशत छोटा है। Q छोटा है, देखिए Q P कितना है 6, Q कितना है 1, तो कितना छोटा है, 5 छोटा है। तो पूछ रहा है Q P से कितना छोटा है, 5 छोटा है, कितना में,
6 में, और परसेंटेज बदलने के लिए 100%। ठीक है, किससे पूछ रहा है? पी से ना, तो पी का नीचे होगा, पी कितना है 6, और क्यू उससे कितना छोटा है? 5 छोटा है। तो 2 से कट जाएगा 3 बार में, और 2 से ये 50 बार में, यानी 250/3%। 8 3 24, 3 तिहाई 9, 1, यानी कितना हो गया? 83.1/3% छोटा है। क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है? 83.1/3%। कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी? तो 100 का 90% कितना हो जाएगा? 100 का 90% हो जाएगा 100, और इससे 40% कम। तो याद रखिएगा, परसेंटेज में कोई कह रहा है 40% कम, तो कितना परसेंट? 60%, क्योंकि टोटल कोई भी नंबर अपने आप में टोटल कितना होता है? 100। कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो अगर कोई कह रहा है 40% कम है, तो कितना? 60% है। तो हमें कह रहा है कि 40% कम हो, उस संख्या से 40% कम हो, मतलब कितना परसेंट हो? 60% हो। तो 1 0 से 1 0 खत्म, कितना है? 14। तो 100 के 90% से 40% कम कौन सी संख्या होगी? 54 होगी। ऑप्शन नंबर बी। यदि b - a का 30% बराबर b + a का 18% है, तो a अनुपात b। b - a का 30 बराबर हो जाएगा b + a का 18। तो आप यहाँ से भी काट सकते हो, 6 × 5 = 30 और 6 × 3 = 18। b + a को इधर भेज दो, तो b - a बटा b + a बराबर 3/5। ठीक है, तो आप या तो क्रॉस गुना करके निकाल लो, या एक कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो है, भागफल योगांतर निष्पत्ति। उसमें क्या कहता है, देखिए कि अगर ये a है और ये b है, बराबर मान लीजिए कुछ x और y है, तो आप अंश की जगह अंश में हर को जोड़ दीजिए, और हर की जगह अंश में से हर को घटा लीजिए। दोनों साइड ऐसा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब यहाँ अंश कौन है? a, इसमें हर यानी b को जोड़ दीजिए, हर की जगह अंश में से यानी a में से b को घटा लीजिए। तो यहाँ भी ये काम करेंगे, तो x में y को जोड़ेंगे और x में y को घटा लेंगे। तो ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब इसमें ये जोड़ेंगे या इसमें से फिर इसको घटाएंगे, तो a और b बचेगा, यानी इसको किए तो ये आया ना, इसको फिर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो वही काम यहाँ पे करना है। एक बार इसमें से क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, एक बार पहले इसको सीधा करके लिख लेते हैं। ऊपर लिख लेते हैं किसको? b + a को, और नीचे b - a को। ये 5/3 हो जाएगा। एक बार इसको ऊपर जोड़ेंगे तो a से a कैंसिल, 2b हो जाएगा। एक बार घटाएंगे तो a + a 2a हो जाएगा, बराबर 5 और 3 8। अब 5 में से 3 गया तो 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी b अनुपात a आपके पास आ गया। 2 से कट जाएगा 4 बार में, 4:1। आपसे पूछ रहा है a अनुपात b कितना है, तो उल्टा हो जाएगा 1:4। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो याद रखिएगा, कभी भी जैसे x + y बटा x - y मान लीजिए आपको दे दिया 8/3, और आपको x अनुपात y निकालना है, तो एक बार इसको जोड़ोगे तो ऊपर x आएगा, इसमें से घटाओगे तो y आएगा। तो 8 और 3 = 11, और 8 में से 3 गया तो 5। डायरेक्ट आप बता सकते हो इतना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया, 1:4। यदि a का 90% बराबर b का 30% है, और b बराबर a का 2x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, a जो है a का 90%, यानी a का 90 बराबर है b का 30। तो ये 30 से 3 बार में कट जाएगा, यानी a/b, b को इधर भेजिए, तो इधर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और इधर से 3 गया तो ये हो गया 3। कहने का मतलब a अगर 1 यूनिट है तो b कितना है? 3 यूनिट। अब कह रहा है b जो है a का 2x% है, तो b कितना है? 3। 3 जो है a का, यानी 1 का कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत बदलने के लिए 100%, यानी 300%। तो जो आपका b है वो a का कितना प्रतिशत है? 300%। क्वेश्चन में दिया है कि b जो है वो a का कितना है? 2x%, यानी 2x% ही कितना है? 300 है। तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 2 से ये 150 बार में खत्म, यानी x बराबर कितना हो गया? 150, यानी 150। ऑप्शन नंबर डी। किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 4/5 भाग से 46 कम है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या का 40% उसी संख्या का 4/5 भाग। 4/5 भाग का मतलब प्रतिशत में अगर 4/5 भाग को बदले तो कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा।
कहने का मतलब किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 80% से 46 कम है। 4/5 भाग मतलब 80%। तो 80% और 40% का अंतर कितना हो जाएगा? 40%। 80 में से 40 या 40%, और यही दे रखा है कितना? 46 है। यानी 40% का वैल्यू 46 है। हमें संख्या चाहिए, संख्या चाहिए मतलब 100%। कोई भी संख्या चाहिए मतलब अपने आप में 100%, तो हमें 100% चाहिए। तो 2 से काट देते हैं इसको, 20% का वैल्यू हो जाएगा कितना? 23, और 5 से गुना कर देंगे दोनों तरफ तो ये 100 बन जाएगा। तो 100% कितना से गुना किए? 5 से, तो इधर भी 5 से गुना करेंगे, 23 बचे 115, यानी संख्या क्या है? 115 है। ऑप्शन नंबर अच्छा सी, इसमें उल्टा हो गया, बी ऑप्शन यहाँ है, सी ऑप्शन यहाँ है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात। एक संख्या का 35% बराबर है दूसरी संख्या का 30%, यानी x/y, ये कट जाएगा 5 से 6 बार में, 5 से 7 बार में, यानी x/y हो जाएगा 6/7, यानी 6:7। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 6:7, ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा? तो किसी संख्या, मान लीजिए x का आधा 1/2, उसका 1/4 यानी 1/4, और यही कितना है? 25 है। तो संख्या क्या हो जाएगा? 8 × 25 यानी 200। उसका कितना निकालना है? 20%। तो 200 का 20% कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक संख्या के 82% और 73% का अंतर 72 है। इस संख्या का 48% इनमें से किसके बराबर होगा? तो 82% और 73% का अंतर कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 9%, और यही 9% का वैल्यू कितना है? 72 है। तो 9 से कट जाएगा 8 बार में, यानी 1% का वैल्यू कितना है? 8। संख्या मतलब 100%, तो 100% का मतलब हो गया 800। 100 से गुना कर दिए तो अब इस 800 का 48% चाहिए। 800 का कितना चाहिए? 48% चाहिए। तो 2 0 से 2 0 खत्म, 8 8 64, 8 6 32, 6 38, यानी 384, ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है, तो उसी संख्या का 49% का मान क्या होगा? संख्या का जो 28% है वो कितना है? 20 है, और हमें 49 चाहिए। 7 से काट दे इसको, तो 7 से कट जाएगा, ये 7 से नहीं, 4 से काट देते हैं, 4 से कट जाएगा कितना बार में? 7%, और 4 से ये कट जाएगा 5 बार, यानी 7% किसके बराबर है? 5 के बराबर है। हमें कितना परसेंट चाहिए? 49%। तो 7 में कितना से गुना करें कि 49 हो जाएगा? तो 7 से। तो 7 से दोनों तरफ गुना कर देंगे, तो 7 49% बराबर 7 बचे 35, यानी संख्या का 49% किसके बराबर है? 35 के बराबर है, ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो वही संख्या बन जाएगी, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या का 60% को 36 में अगर जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या मिल जाएगी, मतलब क्या मिलेगी? 100%, वही संख्या मतलब। तो कह सकते हैं कि इधर परसेंटेज को भेज दे तो कितना हो जाएगा? 100% में से 60% जाएगा, तो 40% जो है वो किसके बराबर है? 36 के बराबर है। अगर 4 से इसको काट दे तो 10%, 4 से ये कट जाएगा 9 के बराबर है, 9 × 36। हमें संख्या चाहिए मतलब 100% चाहिए, तो 1 0 इधर चिपका देते हैं, यानी 100% कितना है? 90 है, यानी संख्या कितना है? 90 है, ऑप्शन नंबर ए। किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होती है, तो उस संख्या के 11.5%। किसी संख्या से 106 घटा दिए, तो कोई संख्या मतलब अपने आप में 100%, इसमें से 106 घटा दिए तो मूल संख्या के 47%, यानी ये किसके बराबर है? 47% के बराबर है। तो इसको इधर ले जाए तो 100 में से 47 जाएगा, 53% बराबर में हो जाएगा 106, यानी संख्या का 53% किसके बराबर है? 106 के बराबर है। 53 दूना 106, यानी कह सकते हैं 1% किसके बराबर है? 2 के बराबर। संख्या चाहिए तो संख्या, और आपको संख्या भी नहीं चाहिए, आपको कितना चाहिए? 11.2%। तो 1%, सॉरी 11.5%। तो 1% का वैल्यू 2 है, तो 11.5 का 2 में 11.5 से गुना हो जाएगा, 22 और 1 23 हो जाएगा। तो संख्या का 11.5% किसके बराबर है? 23 के बराबर है, ऑप्शन नंबर सी। 75 का 75% इनमें से किसके बराबर है?
75/100 गुना 75/100। 25 से कट जाएगा 25 तिहाई, 25 चौका 25 तिहाई, 25 चौका 9/16। नहीं लगा एक अंक 0, 90। 16 पचे 80, 10, 16 छक 96, 4, 16 दूना 32, 8, 16 पचे 80, यानी 0.5625 ऑप्शन नंबर बी। 5625, 0.5625 ऑप्शन नंबर बी। एक संख्या के 48% और 38% के मध्य का अंतर 354 है, तो उस संख्या का 58%। तो देखिए इसका अंतर कितना है 10%, और यही 10% कितना है 354 है। तो आपको 58% निकालना है इसका। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। 1% का वैल्यू हो जाएगा 354/10, तो 58% का वैल्यू कितना हो जाएगा 354/10 गुना 58। ठीक है, तो यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, देख लीजिए। 8 चौका 32 यानी यूनिट डिजिट 2 होगा, और भागा 10 यानी 10 एक अंक के बाद दशमलव होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाता है, बी और सी, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है और नीचे सिर्फ यहाँ 10 है, तो दशमलव के बाद एक ही अंक आएगा, और यहाँ दशमलव के बाद क्या आएगा यूनिट डिजिट 2 आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से वही बात, 4/5 भाग का मतलब परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 20 बार में, यानी 80%। यानी संख्या का 50% संख्या के 80% से कितना कम है, 21 कम है। तो 50 और 23 का अंतर कितना 30%, और यही अंतर कितना के बराबर है 21 के बराबर है। यानी 10% 3 से काट देंगे तो 7 3 21, 10% 7 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 70 के बराबर हो जाएगा। यानी संख्या क्या है 70 है, ऑप्शन नंबर बी। 1480 के 16% के 19% का मान इनमें से किसके बराबर है। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, हम कहें 100 का 2% का 8%, या हम कहें 100 का 4% का 4%, बात एक ही होगा। ये दोनों का गुणनफल देखिए कितना है, 8 दूना 16, और इसका भी कितना है 4 चौक 16, तो दोनों का गुणनफल सेम है, तो ये दोनों का मतलब भी क्या होगा सेम होगा। 2% निकाल के फिर 8% इसका निकालिए, या 4% निकाल के फिर 4% निकालिए, बात क्या होगा बराबर होगा। तो वही आपसे पूछ रहा है कि जो 1400 का 16% के 19% का मान इनमें से किसके बराबर है। तो कह रहा है 1480 के 8% के 38% के बराबर। तो देखिए 2 जब इसको हम दे देंगे, 2 इसको देंगे, तो ये क्या बचेगा 8 गुना 2 लिख सकते हैं ना, गुना 19, तो ये 19 दूना 38 हो जाएगा। तो 8% और 38% का है, बात है कि होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ देखिए कितना है 6 और 48, टूटेगा 19 में तो टूटेगा ही नहीं, इसमें भी 19 नहीं, इसमें भी 19 नहीं। ठीक है, यदि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है और दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। पहला का 40% कितना है 12, तो 10% 4 से काट देंगे तो 4 तिहाई 12 यानी 3, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 30 के बराबर हो जाएगा। यानी पहली संख्या कितनी है 30 है। दूसरी संख्या का 50% 24 है, 2 से गुना कर देंगे तो 100%, 24 दूना 48 है, नहीं है। दूसरी संख्या कितनी है 48 है। पहली संख्या 30, दूसरी संख्या 48, 6 पचे 30, 8 छक 48, यानी कितना हो गया 5:8। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 5:8, ऑप्शन नंबर सी। 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपये बचाता है, तो उसका होगा उसका मासिक वेतन कितना प्रतिशत है, उसका मासिक वेतन कितना है। तो 85% खर्च करता है, आय अपने आप में कितना 100%, कोई भी जितना कमा रहा है वो कितना कमा रहा है 100%, और उसमें से 85 खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना 15%, और यही 15% का बचत दिया हुआ है रुपया में कितना 1200 रुपये। यानी 15% ही कितना है 1200 रुपया है, जो उसका बचत का 15% है, जो इनकम का 15% है, वो कितना है 1200 रुपया है। तो 1% 15 से कट जाएगा, 15 × 120 यानी 80 बार में, तो 100% कितना हो जाएगा 2 जीरो चिपका देंगे तो 8000 रुपया। यानी उसका जो आय है वो कितना है 8000 है, ऑप्शन नंबर ए।
एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने जो है 8,960 देता है, जो उसके मासिक वेतन का 28% है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। प्रति महीना जो है ऋण के रूप में, ऋण के लिए जो उधार लिया था उसके पेमेंट के लिए 8,960 खर्च कर रहा है, जो कि उसके सैलरी का कितना है 28% है, यानी 28% कितने के बराबर है 8,960 के बराबर है। ठीक है, तो 7 से काट लेते हैं, 4% बार में कट जाएगा 7 से, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 अठे 56, यानी 4% किसके बराबर है 1280। 4 से भी काट सकते हैं तो 1% के बराबर 4 ते 12, 4 दूना 8, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू हो जाएगा 32,000, यानी 32,000। ऑप्शन नंबर ए, उसका आय कितना है 32,000 है। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया। तो बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था, तो शुरू में वेतन कितना होगा 100%, 30% की बढ़ोतरी हो गई तो कितना हो जाएगा 130%, और यही 130% का वैल्यू दिया हुआ है 910, यानी 30% बढ़ने के बाद जो उसका वेतन है वो 910 रुपया है, यानी 130% का वैल्यू 910। 13 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा 13 बार में, और ये 13 से कट गया कितना बार में 13 सत्तर 91, 70 बार में, यानी 10% का वैल्यू कितना है 70 है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, 1 जीरो चिपका देंगे। 700 रुपया उसका वेतन था बढ़ने से पहले, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ने के बाद पूछता तो 130%, बढ़ने के बाद तो दिया हुआ ही है। ठीक है, यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाए तो उत्तर बी का 80% आता है। ए का कितना प्रतिशत बी है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है ए का कितना प्रतिशत बी है, यानी किसका प्रतिशत पूछ रहा है, बी का, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। उससे पहले दे रखा है कि ए का 30% को बी के 40% में जोड़ा जाता है, बी का 40% जोड़ दिए तो क्या आता है, बी का 80% आता है। बी का कितना आता है 80% आता है, तो इसको इधर भेज देंगे तो ए का 30% बराबर क्या हो जाएगा, बी के 80% में से बी का 40% जाएगा, तो बी के 80% में बी का 40% जाएगा तो क्या बचेगा, बी का 40, 80 में से 40 जाएगा तो क्या बचेगा, बी का 40 ही बचेगा। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, ए बटा बी कितना हो गया 4/3, 40/3 मतलब 1 जीरो से जीरो खत्म, तो 4/3। कहने का मतलब ए 4 है तो बी कितना है 3 है। पूछ रहा है जो बी है वो ए का कितना प्रतिशत है, यानी ए का कितना प्रतिशत क्या है बी है, तो बी कितना है 3, ए कितना है 4, तो 3 4 का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत बदलने के लिए 100%, 4 से कट जाएगा 25 बार में, 25 तिहाई 75%, तो ए का कितना प्रतिशत बी है 75%। ए का कितना प्रतिशत बी है बोलिए, या बी ए का कितना प्रतिशत बोलिए, बात एक ही है। ऑप्शन नंबर डी। और ये आज का आखिरी प्रश्न होगा, यदि x माइनस वाई का 60% बराबर 45%, यहाँ मिसप्रिंट है, ये x प्लस वाई का 45% है। ठीक है, तो और y जो है x का k प्रतिशत है, तो k का किस प्रतिशत कितना होगा, तो x माइनस वाई का 60 बराबर है x प्लस वाई का 45, तो x माइनस वाई बटा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 45/60, 15 तिहाई 60 और 15 तिहाई 45 और 15 चौका 60। इसको उल्टा कर ले, x प्लस वाई ऊपर लिख लें, x माइनस वाई नीचे, तो बराबर 4/3 होगा। अभी आपको बताया है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, है ना, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, भागफल योगांतर निष्पत्ति। तो क्या करते हैं उसमें, इसको ऊपर जोड़ते हैं तो x मिलता है, और नीचे इसमें से घटा लेते तो y मिलता है। 4 में 3 जाएगा, 4 में 3 ऐड होगा 7, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, मतलब x 7 है तो y 1 है। अब आपसे क्या कह रहा है कि y जो है x का k प्रतिशत है, y जो है यानी 1 वो 7 का कितना प्रतिशत है, तो 1 7 का कितना प्रतिशत है, यानी 100/7% है। यही के दिया हुआ है, यही क्या है के प्रतिशत है, के प्रतिशत यही है ना, यानी के बराबर कितना हो गया 100/7। आपको के का 21% निकालना है, यानी 100/7 का
21% यानी 21/100। 100 से 100 खत्म, 7×3 = 21 खत्म, कितना हो जाएगा 3। यानी के का 21% किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ऑप्शन नंबर। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। ये जो है मैथ का सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा और इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। अच्छा, इसका अगर PDF चाहिए आपको तो मेरा चैनल का जो है टेलीग्राम चैनल है सक्सेस गुरुकुल, ठीक है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। वहाँ से आप जाके इसका आप PDF डाउनलोड करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।